हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कार्तिक मास क्यों नहाना चाहिए और इसके क्या फल है, क्या दान करनी चाहिए और क्या क्या करने से हमें मन वांछित फल की प्राप्ति होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। कार्तिक मास की कथा के अनुसार एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी जो कार्तिक की व्रत रखती थी। उसके व्रत खोलने के समय भगवान कृष्ण आते हैं और एक कटोरा खिचड़ी खाकर चले जाते हैं। उस बुढ़िया को पड़ोसन ने एक औरत रहती थी जो ये देखकर जला करती थी कि उसका कोई नहीं, फिर भी इसे खाने के लिए खिचड़ी मिल ही जाता है। एक दिन कार्तिक महीने में स्नान करने बुढ़िया गांव के एक गंगा किनारे गई और पीछे से कृष्ण भगवान उसके लिए खिचड़ी रख गए। पड़ोसन ने देखा कि अभी बुढ़िया घर पर नहीं है, तब वह कटोरा उठाकर घर से में फेंक दी। जब कार्तिक स्नान करने के बाद बुढ़िया घर आई तो उसने देखा खिचड़ी का कटोरा नहीं मिला। वह बहुत भूखी थी, बहुत परेशान हो गई। बार बार एक ही बात कह रही थी, कहाँ गई मेरी खिचड़ी और कहाँ गई मेरी खिचड़ी का कटोरा। जहाँ खिचड़ी गिराई थी वहाँ एक पौधा निकल आया जिसमें से 2 फल निकल आए। एक बार राजा उस बुढ़िया के घर के पास से निकला तो उसकी नज़र उस दोनों फल पर पड़ी और वह उन्हें तोड़कर घर ले आया। उसने वह फल रानी को दिया, जिन्हें सुवर रानी गर्भवती हो गई। कुछ समय बाद रानी को 2 पुत्रों को, जब वह दोनों बड़े हो गए तब वह किसी से भी बोलते नहीं थे, लेकिन जब वह दोनों शिकार पर जाते तो रास्ते में उन्हें वही बुढ़िया मिली जो अभी कहती है, कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गई मेरी खिचड़ी की कटोरी। बुढ़िया की बात सुनकर हर बार वह दोनों एक ही जवाब देते कि हम हैं तेरी खिचड़ी और हम हैं तेरे कटोरी। एक बार राजा बात पड़ी गई तो उसने आश्चर्य हुआ कि दोनों लड़के किसी से नहीं बोलते, लेकिन यह बुढ़िया से कैसे बात करते हैं। जब राजा ने बुढ़िया को राजमहल बुलाया और कहा कि हमारे दोनों पुत्र किसी से नहीं बात करते, लेकिन ये तुमसे कैसे बोलते हैं। बुढ़िया ने कहा कि महाराज, मुझे नहीं पता कि ये कैसे मुझसे बोलते हैं। मैं तो कार्तिक मास का व्रत किया करती थी और कृष्ण भगवान मुझे खिचड़ी मेरे लिए छोड़कर जाते थे, लेकिन दिन जब मैं कार्तिक स्नान करके घर वापस आई तो मुझे खिचड़ी नहीं मिला। जब मैं कहने लगी कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी और कहाँ गई मेरी बॉल, तब दोनों लड़के ने मेरी बात सुनी तो कहने लगा कि तुम्हारे पड़ोसन ने तुम्हारी खिचड़ी फेंक दी थी तो उसके 2 फल बन गए और वह राजा तोड़ कर ले आया और रानी ने सूंघा तो हम दोनों लड़के का जन्म हुआ। हमने भगवान ने ही तुम्हारे लिए भेजा है। राजा ने बुढ़िया को महल में ही रहने को कहा। कार्तिक मास जैसे अपने बुढ़िया की बात सुनी वैसे ही आपका व्रत करने वाले की भी सुनते हैं। इसीलिए फ्रेंड्स, हमें कुछ भी काम करने चाहिए तो पूरी श्रद्धा से और पूरी ईमानदारी से करनी चाहिए। कहते हैं ना, कोई हमारा कितना भी बुरा चाहे, पर बुरा तब तक नहीं होता जब तक भगवान नहीं चाहते हैं। अगर हमारे सर पे भगवान का आशीर्वाद है तो कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो फ्रेंड्स, आप सभी को अगर मेरी ये कहानी